हेलो एवरीवन। ये है अपना नया वीडियो, नेक्स्ट सेशन है ट्रिक्स टू रिमेंबर का। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड है और आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़ विनर्स 2020। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर्स को कैसे याद करना है, कुछ मैंने बहुत ही रिलेटेबल ट्रिक्स बनाई हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी और आपको ये हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेक करते हैं कि हम लोग कैसे याद करेंगे नोबेल प्राइज़ विनर्स। ठीक है, तो चलो पहला जो नोबेल प्राइज़ विनर है ये है ऑब्वियसली तिकड़ी है एक साइंटिस्ट की। सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेडिसिन या फिजियोलॉजी की फील्ड, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, किसको मिला है? तो पहले नाम देख लें, जो हम लोग जनरल नाम हमको ज़रूरी है पढ़ना, तभी हमको ट्रिक समझ में आएगा, तभी हमसे क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो हार्वे अल्टर, ब्रिटन हॉटन और चार्ल्स राइस। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, हार्वे अल्टर, ब्रिटन हॉटन और चार्ल्स राइस। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिनको मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ 2020 में। इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जिससे इनको मिला है? तो इन्होंने डिस्कवरी किया है हेपेटाइटिस सी वायरस का। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के कारण हार्वे, ब्रिटन और चार्ल्स को नोबेल प्राइज़ ऑफ मेडिसिन या फिजियोलॉजी मिला। अब पहले हम देखते हैं कि ये हेपेटाइटिस क्या है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है बेसिकली वो लिवर की सूजन को, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कहलाती है। ठीक है, यूजली जो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी है या लिवर में सूजन है, ये किसी वायरस की वजह से होती है, लेकिन किसी और संक्रमण से भी होने के चांस होते हैं। ठीक है, कई लोग इसे पीलिया से कंपेयर करते हैं, जॉन्डिस से कंपेयर करते हैं, लेकिन याद रखना हेपेटाइटिस और जॉन्डिस दो अलग स्थितियां हैं। ओके, चलो अब देखते हैं ट्रिक क्या हो सकती है। तो मैंने जो ट्रिक बनाई है, ब्रिटेन के राइस से हेपेटाइटिस हार गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल, वन लाइन में है, ब्रिटेन के राइस से हेपेटाइटिस हार गया। जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो साइंटिस्ट के नाम है। फिर से देखना, ब्रिटेन के राइस से हेपेटाइटिस हार गया। हेपेटाइटिस तो आपको याद रहेगा, हेपेटाइटिस सी के लिए इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। कैसे याद रखेंगे? हेपेटाइटिस हार गया, कैसे हार गया? ब्रिटेन के राइस से, ब्रिटेन से जो राइस आया, तो ब्रिटेन, ब्रिटेन फॉर ब्रिटन हॉटन, राइस फॉर चार्ल्स राइस और हार गया फॉर हार्वे अल्टर। ठीक है, याद रहेगा, ब्रिटेन के राइस से हेपेटाइटिस हार गया। ठीक है, ऑप्शंस में आता है एमसीक्यूज में, तो आपसे बनने के चांसेस रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट जो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो दो विमेंस को मिला है, बहुत टाइम के बाद किसी एक फील्ड में एक साथ दो विमेन को मिला है। ठीक है, तो देखते हैं तो कौन सी विमेंस हैं। दो महिलाएं जो हैं, यह है इमैनुअल चार्पेंटर, फ्रांस से है ये, इमैनुअल चार्पेंटर, ठीक है, फ्रांस से है, और जेनिफर डॉडना, जेनिफर डॉडना ये अमेरिका से है। ठीक है, तो इमैनुअल एंड जेनिफर, ये दोनों जो महिला वैज्ञानिक हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। क्योंकि दोनों विमेंस हैं ना, इसलिए चांस बन जाते हैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन आने के। अब रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री में हम कोई भी चीज़ बनाते या बिगाड़ते हैं यूजली केमिकल्स, रसायन के उपयोग से। तो इन्होंने क्या बना लिया? तो इन्होंने जीन एडिटिंग की है। जीन एडिटिंग, जीन एडिटिंग ये देख रहे हो, डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, डीएनए की संरचना है। मैंने आपको पढ़ाया था बायो में, डीएनए के अंदर जीन्स बैठे होते हैं, है ना, और जीन्स ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो ये जीन्स को काट छांट करना, नए जीन जोड़ना, पुराने जीन निकालना, फ़ायदे वाले जीन जो है उनको रखना, जो खराब जीन है उनको हटा देना, ये सब जो प्रोसीजर होती है उसे हम कहते हैं जीन एडिटिंग। ठीक है, हिंदी में मैं बोलूँ तो जीन रूपांतरण। तो इसके लिए इन्होंने एक नई तकनीक खोजी है, नया टूल खोजा है इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने, जिसके लिए इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? ठीक है, फिर से देखना, इमैनुअल चार्पेंटर और जेनिफर डॉडना। तो डांट, डांट फॉर डीएनए। ठीक है, याद रखना, डांट। तो डांटने पर, डांट मतलब डीएनए की जो एडिटिंग है ना, डांटने पर कारपेंटर दौड़ गया।
आपके यहाँ कारपेंटर काम करने आया था, सही से काम नहीं किया उसने, आपने उसको डांट लगाई, कैसा डीएनए एडिट किया भाई मेरा। तो कारपेंटर जो है वो गुस्से में दौड़ गया। तो कारपेंटर फॉर चारपेंटर, दौड़ फॉर दौड़ना। ठीक है, आप सरनेम से याद रखेंगे दोनों लेडी साइंटिस्ट का। तो कारपेंटर फॉर चारपेंटर और दौड़ना, दौड़ गया फॉर दौड़ना। ठीक है, तो आपको इस तरीके से नाम याद रखने में हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 3 साइंटिस्ट को मिला है, लेकिन ये जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि रोजर सर जो रोजर इनको मिला है, इनको एक अलग सब्जेक्ट के लिए मिला है, अलग टॉपिक के लिए मिला है। हाँ, ऑल्दो फिजिक्स में ही मिला है, लेकिन इनका जो विषय था अनुसंधान का, रिसर्च का, इट वाज डिफरेंट। और बाकी 2 जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो काम किया है वो अलग। तो 2 लोग 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स, 2 अलग अलग टॉपिक्स के लिए फिजिक्स में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो पहला नाम देखते हैं हम, रोजर पेनरोज। वैसे तो नाम इतना सिंपल है, इनका याद होना बहुत मतलब बड़ा ही कैची सा नेम है, रोजर पेनरोज। ठीक है, या पेन रोज, कलम गुलाब, ऐसे याद कर लो, पेन रोज। तो पेन रोज जो है, या रोजर पेन रोज जो है, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। क्यों? इन्होंने ब्लैक होल फॉर्मेशन के लिए, जो ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी है उसको इन्होंने एक जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता सिद्धांत हिंदी में जो बोलते हैं, उसको यूज़ करके इन्होंने ब्लैक होल खोजा है। ठीक है, और दूसरी जो हमारी जोड़ी है साइंटिस्ट की, वो है रेनहार्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज। रेनहार्ड गेंजिल एंड एंड्रिया गेज, इन्होंने एक गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट खोजा है। जो गैलेक्सी जो होती है, आकाशगंगा जो होती है, इसके केंद्र में एक बहुत ही सुपर मैसिव, बहुत ही बड़ा लेकिन सघन कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये खोजा है। ठीक है, तो दोनों ही जो है ये फिजिक्स में हमें देखना है कि प्राइजेस मिले हैं। तो कैसे याद रखेंगे? ठीक है, कैसे याद रखेंगे फिजिक्स में हुआ है? तो देखो, रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल, एंड्रिया गेज। रोज होल से रिया रेन में गैलेक्सी देखती है। रोज होल से रिया रेन में गैलेक्सी देखती है। ठीक है, रोज होल से, रोज होल यानी कि रॉजर ने ब्लैक होल की स्टडी की, रिया एंड रेन, तो रिया मतलब एंड्रिया, रेन मतलब रेनहार्ड, में गैलेक्सी देखती है। तो इन्होंने गैलेक्सी के सेंटर पे ऑब्जेक्ट देखा है, तो आपको टॉपिक भी इनका याद हो जाएगा। तो रोज होल से रिया रेन में गैलेक्सी देखती है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है 2020 का, 2 साइंटिस्ट को मिला है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट वी विल्सन। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला? तो इन्होंने जो ऑक्शन है, नीलामी जो होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, जब हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, तो हमें कुछ गिरवी रखना होता है, कुछ लाइसेंस, कुछ उनको सिक्योरिटी देनी होती है। और यदि हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो क्या करता है बैंक, उस प्रॉपर्टी जो हमने दी थी, गिरवी रखी थी बैंक के पास, जो हमने सिक्योरिटी दी थी, उस सिक्योरिटी को बेचकर, उस प्रॉपर्टी को बेचकर लोन जो है उसको कंपनसेट करती है। अब वो प्रॉपर्टी को बेचता जो है ना बैंक, तो अलग अलग मेथड्स के थ्रू ऑक्शन या नीलामी की जाती है। तो किस तरीके से नीलामी से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, सिंपल तरीके से नीलामी हो सकती है, ऑक्शन हो सकता है, इसी का एक नया मेथड लेकर आए दोनों साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, तो ऑक्शन के लिए तो कैसे याद करेंगे? चलो मिल के ऑक्शन करते हैं, है ना। आपने देखा कहीं नीलामी हो रही है, आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, तो आपने अपने दोस्त से कहा चल मिल के हम लोग ऑक्शन करते हैं, हम लोग एक साथ मिल के नीलामी करते हैं, मिल के। तो मिल फॉर पॉल मिलग्राम और विल फॉर रॉबर्ट विल्सन। ठीक है, तो मिल के ऑक्शन करो मिलग्राम और विल्सन के साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला, साहित्य में किसको मिला। यार इतने सारे साहित्यकार हैं, दे आर सो मैनी लॉरेट्स ओवर द वर्ल्ड, इतने सारे राइटर्स, इतने सारे पोइट्स हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सम्मेलन किया नोबेल प्राइज़ की सिलेक्शन के लिए, कमेटी ने क्या किया, सिलेक्शन किया
कि आप लोग सब लोग आइए, अपनी कहानी कविताएं सुनाइए और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसको नोबल देना है। तो एक बड़ी ही प्यारी सी महिला आई जिनका नाम था लूजी ग्लक। लूजी ग्लक, ठीक है। तो लूजी ग्लक जब आई तो इनकी इतनी प्यारी वॉइस थी, इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली पोइटिक वॉइस को अपना हथियार बनाया, मतलब इन्होंने बड़ी कवितामय प्रस्तुति दी। तो इनकी इस कवितामय प्रस्तुति के लिए, पोइटिक वॉइस के लिए ही इनको, लूजी ग्लक को, लिटरेचर का प्राइज मिल गया। तो या तो ये स्टोरी याद रखो या तो ये याद रखो कि सुरीली आवाज़ होना लकी लोगों की निशानी है, या लकी लोगों को ही नोबेल प्राइज़ मिलता है, हर किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिल जाता। सो लकी से लूसी ग्लक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नोबेल पीस प्राइज़ जो मिला है। तो नोबेल पीस प्राइज़ शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, इसमें दौड़ में तो भाई बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। ग्रेटा थर्नबर्ग जो कि एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है, पर्यावरण सक्रिय कार्यकर्ता है, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, ये भी दौड़ में थे। लेकिन मिला किसको? मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का ही एक ब्रांच है, एक शाखा है जो कि क्या करती है, भूख से लड़ रही है, कुपोषण से लड़ रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक शाखा है यूनाइटेड नेशन का जो भुखमरी और कुपोषण से लड़ रहा है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमें याद कैसे रखना है कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। वैसे तो याद कर सकते हैं फूड प्रोग्राम, नहीं तो एक लाइन याद रखिए, फूड फॉर पीस, शांति के लिए खाना। आप चाहते हो घर में सब शांति रहे तो सबका मुंह बंद कराओ। सबका मुंह बंद कैसे होगा? सबके मुंह में खाना डाल दो, है ना। तो फूड फॉर पीस। अच्छा, नोबेल सबसे पहला जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ऑपरेशन था ना, वो इजराइल में था भूकंप के टाइम पे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ये काम किया था, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा मतलब वाहवाही हो रही है। इन्होंने अभी तक 10 करोड़ लोगों को भुखमरी से बचाया है। मतलब बहुत बड़ा डेटा होता है 10 करोड़, बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन की इस संस्था को इस सराहनीय कार्य के लिए पीस प्राइज़ ऑफ 2020 मिला, ठीक है। तो ये पीस प्राइज़ थे जो अभी हम लोगों ने देखे। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है ना कि ये जो है नोबेल प्राइज़, वैसे तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अभी रिसेंटली कौन सी नोबेल प्राइज़ विनर जो है इंडिया के, रिसेंटली कौन से नोबेल प्राइज़ विनर है इंडिया के जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, जिनका डिमाइस हो गया। कौन सी ऐसे नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिनका देहांत हो गया अभी कुछ दिनों पहले। आप उनका नाम बताएंगे और किस ईयर में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था ये भी बताएंगे। थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन यदि न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो, करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करते हो ना अकेडमी पे किसी से, तो आपसे ये बनना चाहिए, ठीक है। अब जल्दी से मैं 2 मिनट का टाइम लूँगी, नोबेल प्राइज़ के बारे में बता दूँ। तो नोबेल प्राइज़ जो है सर अल्फ्रेड नोबेल, जो कि केमिस्ट थे, जो कि एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। तो इन्होंने शुरुआत किया था 1901 में, पहली बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल सर चाहते थे कि वो अपनी जितनी भी उन्होंने कमाई हुई जो दौलत है कहना चाहिए, तो वो चाहते थे कि इनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर साल ऐसे साइंटिस्ट को या ऐसे लोगों को दिया जाए अलग अलग फील्ड में जो कि ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करते हैं, मानवता की सेवा के लिए कोई काम करते हैं। तो सबसे पहली बार कब दिया गया? 1901 में। लेकिन पहले इंडियन जिनको दिया गया था नोबेल प्राइज़ वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको कब मिला था? 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है। और यदि आपने मेरी एथिक्स की क्लास देखी है ना अकेडमी पे, तो मैंने आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूरा बताया है। तो आप नहीं देखा है तो आप वो क्लास जाके ज़रूर देखना, ओके। और कुछ बचा हुआ है क्या? नोबेल प्राइज़ का मैंने आपको बता दिया। और 6 फील्ड्स में दिया जाता है, 5 जो क्षेत्र हैं, वैसे तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 क्षेत्रों में शांति का पुरस्कार छोड़कर बाकी जो 5 क्षेत्र हैं, बाकी 5 जो सब्जेक्ट हैं, उनमें जो प्राइज़ दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में। स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहाँ। कौन देता है? स्वीडन के जो राजा हैं, जो रॉयल फैमिली है, वो अवार्ड देते हैं। कब देते हैं? 10 दिसंबर को। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, इन सबको भी प्राइज़ नहीं मिला। प्राइज़ कब मिलेगा? 10 दिसंबर को प्राइज़ मिलेगा। और जो लास्ट जो पुरस्कार मैंने बोला, द पीस प्राइज़, जो पीस का नोबेल है, शांति का नोबेल है, ये कहाँ मिलता है? ये नॉर्वे, ओस्लो में मिलता है, ठीक है। सेम डे 10 दिसंबर को ही मिलता है।
तो आई होप कि आपको ये नॉलेज अच्छा, इन्फॉर्मेशन जो है ये अच्छा लगा होगा, ट्रिक्स थोड़ी सी फ़नी लगी होंगी, यूज़फुल लगी होंगी। यदि लगे हैं तो मुझे प्लीज़ बताना। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर हैं जिनका अभी हाल ही में डिमाइस हुआ है, देहांत हुआ है, उसका उनका नाम और उन्हें कब नोबेल प्राइज़ मिला था वो ईयर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड येस कीप लर्निंग।